21 साल इसकी उम्र है और 21 साल में नशे का आदी बन चुका है। 24 घंटे में कितने घंटे की नींद लेते थे? तकरीबन से तकरीबन मैडम आधे घंटे से 1 घंटा। उन्होंने मेरे को ये बात बताया, बोलते कि अगर रात जागना है तो नशा करना अगर आइस लगाते हो आप तो रात जाग सकते हो, और अगर ऐसे अगर आप अपने यानी के थ्रू पे अगर चल सकते हो तो चलो, मसला नहीं। क्या क्या नुकसान तुम्हें बाद में इस नशे की वजह से हुआ? मैडम इसकी वजह से मेरे को तकरीबन 2-3 लाख रुपए का डस्ट पड़ चुका है। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महामजरा। नाज़रीन, नशा ना करने के 100 बहाने और नशा करने का सिर्फ एक बहाना ही इंसान के लिए काफ़ी होता है। इस वक्त जो लड़का आप मेरे साथ देख रहे हैं, 21 साल इसकी उम्र है और 21 साल में नशे का आदी बन चुका है। और इनका कहना ये है कि ये अपनी आदत के लिए नहीं, अपनी तलब के लिए नहीं, अपनी ज़रूरत के लिए नशा करते थे। ये एक रिक्शा ड्राइवर हैं और रिक्शा चलाने के लिए इनको जागना पड़ता था और इस वजह से ये नशा करते थे। इनसे पूछते हैं कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत थी कि अपनी ज़िंदगी अपने हाथों बर्बाद कर ली, अपनी ज़रूरत बना के। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमान है। अमान, और कितने 21 साल तुम्हारी उम्र है और कितने अरसे से नशा कर रहे हो? मैडम ये बस ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तकरीबन ये 2-3 महीने हुए हैं जिनके अंदर मैंने लगभग 4 से 5 दफ़ा नशा किया है। किस चीज़ का नशा किया है? आइस का नशा किया है। ये कि ट्रांसपोर्ट लाइन में चलता था, ड्राइवर हूँ, तो मेरे को इसलिए नशा करना पड़ा, इसलिए कि रात जागना पड़ता था। मालिक का भाड़ा ही इतना होता था कि मुझे फिर जब 2,000 रुपये मेरे को भाड़ा देना पड़ता था और 2-3 हज़ार रुपये का समझ लो गैस जलता था, जो रोज़ का डेली मॉर्निंग से लेके नाइट तक का जो गाड़ी चलाता था उसकी वजह से गैस भी पूरा करना, जब सब कुछ दे दा के फिर मेरे को अपना निकालना पड़ता था घर के लिए। तो मैडम मेरा घर रेंट का घर है, किराए का घर है मेरा, सही है। दूसरा लिहाजा मेरे वाले साहब पुलिस वाले हैं, यही मोमिनाबाद थाने में होते हैं, और मेरे वालिद और वालदा का डिवोर्स हो गया है, 6 साल हुए हैं। तो लिहाजा मेरे को सबसे बड़ा, मैं अपने भाइयों में से सबसे बड़ा मैं हूँ, तो इसलिए मेरे पे ज़िम्मेदारी थी, इसलिए मैंने मैडम जो सही लगा वो किया। ये मशवरा किसने दिया कि जागने के लिए जो है वो आइस का नशा कर लो? मैडम ये जहाँ अड्डा था ना हमारा, यानी कि एक ट्रांसपोर्ट लाइन का डिवीज़न होता है ना, अड्डा होता है, यानी कि एक हाँ अड्डा हाँ, मैं होता है। समझ गई। तो वहाँ पर पड़ोस में एक बंदा था, वो ना यानी कि दिन भर यानी कि नशा, यानी कि नशे के तौर पे वो करता था। तो उससे हमारी यानी कि बहुत अच्छी, पहले हम लोग उनके पड़ोसी भी रह चुके हैं। तो उन्होंने 1-2 दफ़ा मेरे को लगाते हुए देखता था मैं उनको, पूरी पूरी रात वो जागते भी थे, चौकीदारी भी करते थे, तो उनसे हमारी सलाम दुआ होती थी। तो मैं जब भी अगर रात को आता था उनके पास तो उनसे सलाम दुआ बैठ के हम लोग नाश्ता वाश्ता उनके साथ ही करते थे। तो उन्होंने वही मेरे को बताते थे, मैं गाड़ी उनके हवाले करके सो जाता था ना थोड़ी देर। तो उन्होंने मेरे को ये बात बताया, बोलते कि अगर रात जागना है तो नशा करना अगर आइस लगाते हो आप तो रात जाग सकते हो जैसे कि, और अगर ऐसे अगर आप अपने यानी के थ्रू पे अगर जा चल सकते हो तो चलो, मसला नहीं है। 24 घंटे में कितने घंटे की नींद लेते थे? तकरीबन से तकरीबन मैडम आधे घंटे से 1 घंटा, क्योंकि 5 बजे तक हम लोग बल्दिया से, खारादर से हम लोग टावर से बल्दिया आते तो थे। ये चिंची रिक्शे जो होते हैं 6 सीटर, ये चलाते थे जी तुम? जी। तो रात में तो ये वैसे भी नहीं चलते हैं, तो फिर क्या करते थे ये रात में? हमारे लाइन में, जिस लाइन पे हम लोग चल रहे हैं ना W9 पे, वहाँ ये सवारी लगती थी लोकल। अच्छा, रात की भी लगती थी? जी, फजर तक लगती थी। बस वो फजर से सुबह 6-7 बजे जैसे तक ही का टाइम होता था? फजर से हम लोग वहाँ से टावर से निकलते थे, बल्दिया आते थे, फिर उसमें यहाँ पर आके हम लोग 6 बजे, 5-6 बजे सो जाते थे। वहाँ से फिर आधे एक घंटे की नींद के बाद 6 बजे के फिर अप डाउन पे निकल जाते थे। सुबह फर्स्ट टाइम जो लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं कामों पे, उनको लेके निकल जाते थे हम लोग। तो कितना कमा रहे थे रोज का? ये शुक्र है मालिक का, 7-8 हज़ार रुपये, यानी कि अगर दे दा के सबको दे दिला के तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये बच जाता था मैडम। 2-2.5 हज़ार रुपये बच जाया करते, तो इसमें तुम्हारा पूरा नहीं हो रहा था? मैडम शुक्र है मालिक का, जो 10,000 रुपये भी रोज़ का कमा रहे पूरा उनका भी नहीं होता, पर यह कि चलो मेरे घर का एक सेटिंग चल रहा था, तो चूल्हा जल रहा था। आइस का नशा तो बड़ा महंगा होता है, तो ये कैसे अफोर्ड कर रहे थे?
मैडम मैं अपने खर्चे में से 100-50 रुपए का निकाल के उसमें से ले लेता था कि बस सिर्फ रात जागने के लिए। उसका एक दम भी, 2 दम भी, 3 दम भी बहुत होता है रात जागने के लिए। अच्छा, जी, इतना तेज होता है? इतना तेज होता है। तो क्या होता था जब वो नशा करते थे आइस का, तो उसके बाद क्या होता था? दिमाग कैसा हो जाया करता था? नींद वगैरह, जज्बात क्या होते थे, एहसास क्या होते थे? मैडम उनके इत्तेफाक ये होते थे कि जैसे इंसान अभी नींद में ऐसे डाउन हो रहा हो, तो वो इंसान अगर वो नशा कर ले तो उसकी आंखें बिल्कुल थोड़ी सी बाहर आ जाती हैं। सही है, एक्टिव हो जाता है इंसान, जैसे बिल्कुल चक्कर नींद। वक्कर नहीं आता? नहीं नहीं, जैसे नींद से उठता है इंसान कैसे फ्रेश होता है, ऐसे यानी कि इंसान जैसे अभी उठ के फ्रेश हुआ हो। तो वो नुकसान नहीं देता था? कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता कि नुकसान लगे तुम्हें कि ये मुझे अंदर से कोई चीज नुकसान दे रही है? बस मैडम उसका एक ही नुकसान था कि ये कि डिप्रेशन दो चीज़ पे पड़ता है, एक दिमाग पे और एक सांस पे। और क्या क्या नुकसान तुम्हें बाद में इस नशे की वजह से हुआ? मैडम इसकी वजह से मेरे को तकरीबन 2-3 लाख रुपए का डस पड़ चुका है। कैसे? बस यारी दोस्ती में ही, एक दोस्त के पास मोबाइल नहीं था, उसको मैंने अपना टच मोबाइल दिया, मेरे पास उन दौरान सिम नहीं थे, तो वो दोस्त को मैंने दिया। वो दोस्त ने मेरे से लेके 1-2 दिन चलाया मेरे सामने, यूज़ किया उसने, दूसरे तीसरे दिन उसने बेच के खा गया। तो तुमने भी जो है वो चीजें बेची हैं? तलब होती थी नशे की? नहीं बेची नहीं है मैडम। तलब नहीं हुई तुम्हें नहीं कभी? नहीं नहीं नहीं, तलब वलब नहीं हुई, नहीं मैंने इस नशे को नशा समझ के किया। तो छोड़ने का कब फैसला किया नशा? मैंने असल में मेरी पेरेंट्स ने मेरे को इसलिए यहाँ पर ला के डाला मैडम कि असल में मेरे को गुस्सा बहुत आता था, एंग्री, यानी कि नशे गुस्सा की ही बहुत। वजह से आता था वो? जी, बस गुस्से, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा। तो मेरी वालदा ने बोला आप थोड़े से दिमाग आपका सही नहीं है, बोलती है आप अपने दिमाग का हालत सुधारने के लिए आप चले जाओ हॉस्पिटल। जो देख रहे हैं लड़के तुम्हारी उम्र के और जो करने की कोशिश कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो उनको क्या नसीहत दोगे नशे के हवाले से? नशा कितना गलत है, कितना सही है? भाइयों मैं यही कहना चाहूँगा कि इस नशे से जितना दूर रह सकते हो रहो। दूसरी बात कि देखो माँ बापों ने बहुत उम्मीद और आसरे लगाए होते हैं अपनी औलाद से। सही है, मुझे ये मत समझना कि मैं भी नशेई हूँ, मैं नशेई नहीं हूँ। मैंने नशा अपने घर वालों के ज़रूरत पूरे करने के लिए नशा किया, अपनी कोई ये फील्ड पकड़ के नहीं किया। बाकी ये कि अगर मैंने अपना घर में अकेला कमाने वाला था, सही है, मेरे को अकेला कमाना पड़ता था, इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना, इसलिए सही है। लिहाजा कईयों माओं के फूल उजड़ जाते हैं, सही है। अक्सर इस नशे में लोग रोडों पे चोरी चकारी, रोडों पे पड़े हुए नज़र आते हैं, सही है। तो लिहाजा भाइयों इस चीज़ से बहुत दूर रहना, नहीं तो एक दिन आप भी किसी कचरा कुंडी में, डेरानों में, नाले में, या किसी से चोरी करते हुए, या माँ के घर से, भाई के घर से, बहन के घर से। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, भरोसा इंसान का जितना भी हो, जो आपको अपने साथ बिठाता उठाता होगा, अपने ख़ानदान होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, दोस्त यार होंगे, सबसे पहली बात ये है, नशा भरोसा ख़त्म कर देता है इंसान के अंदर से। भाई ये इसने हजारों करोड़ों रुपए की बात जो है वो इस वक्त करी है कि नशा भरोसा खत्म कर देता है। मतलब आप पर आपका सगा भाई, बाप, माँ, औलाद, कोई भी करीबी रिश्ता हो, मैं दूर के रिश्तों की तो बात ही नहीं कर रही, मैं करीबी रिश्तों की बात कर रही हूँ कि आपका भरोसा, आप किसी भी, आप सही भी हो जाएंगे तब भी कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है कि इंसान खत्म हो जाता है, उसका जो वजूद होता है वो खत्म हो जाता है, सिर्फ एक जिस्म होता है जो जीता जागता चल रहा होता है। तो भाई दूर रहें नशों से, क्योंकि उसका उस वक्त वक्ती मजा है और आगे जिंदगी तबाह है।